तो अगला भेदक कर्म। कर्म मतलब पहले हो चुका द्रव्य गुण, 2 पढ़ चुके हम पदार्थों को, तीसरा पदार्थ है वैशेषिक दर्शन या तर्क संग्रह के अनुसार कर्म। कर्म कैसा होता है? तो कह रहे चलनात्मकम कर्म है, अर्थात चलना इत्यादि या भ्रमण करना, हिलना डुलना, ये सारे जो होते हैं वो कर्म है, वो उनको कर्म कहा जाता है, अर्थात चलन स्वरूप क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। और कर्म 5 प्रकार का होता है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमनम। ये 5 प्रकार का कर्म कहा जाता है। तो पहला क्या है? उत्क्षेपण। उत्क्षेपण क्या होता है? तो कह रहे ऊर्ध्व देश संयोगो हेतु उत्क्षेपणम। अगर ऊर्ध्व में संयोग होना, ऊर्ध्व अर्थात अपने से ऊपर के भाग में किसी भी प्रकार का संयोग होना, उसका हेतु क्या कहलाता है? उत्क्षेपण। और आगे है अवक्षेपण। अवक्षेपण किसे कहते हैं? तो कह रहे अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। ये कह रहे हैं कि अधोदेश का संयोग होना, मतलब उत्क्षेपण में ऊर्ध्व देश में किसी वस्तु का किसी से संयोग होना, और अधोदेश में, अधो यानी नीचे के देश में किसी वस्तु का किसी से संयोग होना ही क्या कहलाता है? अवक्षेपण। आकुंचन होता है शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, मतलब कोई वस्तु है बिखरी पड़ी है या शरीर इत्यादि है वो बिखरा पड़ा, उसको समेटना, एक प्रकार से पास ला करके सिकोड़ना। तो शरीर से सन्निकृष्ट संयोग, शरीर का अलग अलग होने के पार्ट से उसको सन्निकृष्ट करना अर्थात सिकोड़ना, उनका संयोग करना ही क्या कहलाता है? आकुंचनम। और आगे है प्रसारण। प्रसारण क्या होता है? अर्थात जो हमने सिकोड़ा है या कोई वस्तु ऐसी जो सिकुड़ी हुई है उसको प्रसारण मतलब फैला देना, जैसे विप्रकृष्टस्य संयोग हेतु प्रसारणम, अर्थात विप्रकृष्ट कर देना, फैला देना, शरीर का फैलाव ही क्या कहलाता है? प्रसारणम, प्रसारण कहलाता है। और गमन क्या होता है? अन्यत सर्वम गमनम, अर्थात इससे अलावा जो भी गमन इत्यादि रह जाते हैं, दौड़ना, भागना, चलना फिरना, ये सारे के सारे जो होते हैं वो गमन रूपी कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अन्यत सारी जो क्रियाएं हैं, समस्त क्रियाएं हैं, वो गमन होते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के हो जाते हैं। आगे है चौथा जो है पदार्थ है वो सामान्य है। सामान्य किसे कहते हैं? तो कह रहे नित्य एक अनेक अनुगतम सामान्यम, अर्थात जो नित्य है, एक और अनेक दोनों का भाव रखने वाला जो होता है वो सामान्यम, वो सामान्य होता है, जिसमें द्रव्य गुण कर्म वृत्ति रहती हैं। द्रव्य भी रहता है, गुण भी रहते हैं 24 के 24, और कर्म 5 प्रकार के कर्म भी जिसके अंतर्गत रहते हैं। तो सामान्य में आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस किस की वृत्ति पाई जाती है, तो द्रव्य गुण और कर्म, अर्थात जो नित्य एक होकर के भी अनेकों की तरह अनुगत होता है वो सामान्य होता है, जिसमें द्रव्य गुण कर्म तीनों की वृत्ति पाई जाती है। और सामान्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है पर सामान्य और दूसरा होता है अपर सामान्य। पर सामान्य कैसा होता है? अर्थात जिसमें अधिक देश विद्यमान हो, अधिक स्थान इत्यादि विद्यमान हो। और अपर सामान्य होता है जिसमें न्यून देश यानी अल्प देश विद्यमान होता है। आगे 5वां पदार्थ है विशेष। विशेष क्या कहलाता है? तो कह रहे नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः, जिसमें नित्य द्रव्य वृत्तियों का उपस्थित होना होता है, अर्थात जिसमें नित्य द्रव्यों में ये जो विशेष होता है वो 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं वो उनके अंतर्गत ये अवश्यमेव स्थापित रहता है या अवस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अर्थात नित्य द्रव्य वृत्तयो, जो द्रव्य की वृत्तियां हैं 8 प्रकार के जो द्रव्य हैं 9 प्रकार के, उनमें व्यावृत रहना ही विशेषः विशेष कहलाता है। आगे है समवाय। समवाय किसे कहते हैं? तो कह रहे नित्य संबंध है समवाय है, जिन 2 वस्तुओं का नित्य संबंध होता है, अर्थात जो वस्तु एक के ऊपर आश्रित रहे बिना नहीं रह सकती, अर्थात एक वस्तु विनाश अवस्था को न प्राप्त होती हुई भी किसी दूसरी के ऊपर ही आश्रित रहती है, जैसे गुण गुणी, अवयव अवयवी इत्यादि जो होते हैं जिनमें नित्य संबंध पाया जाता है। तो नित्य संबंध जिन वस्तुओं में होता है जो एक विनाश न होते हुए भी दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहती है, उसको क्या कहते हैं? समवाय संबंध कहते हैं। अयुत सिद्ध भी होता है। अयुत सिद्ध का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी वस्तु जो स्वयं परिपूर्ण है, अविनाश अवस्था में है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहती है, तो उसे ही अयुत सिद्ध कहते हैं। तो हम या तो ये बोल सकते हैं अयुत सिद्ध संबंधो हो समवाय है, जहाँ जिन वस्तुओं में अयुत सिद्ध संबंध होता है उसको समवाय कहते हैं,
या जिन वस्तुओं के अंतर्गत नित्य संबंध होता है, जो समवाय रूप से उत्पन्न होते हैं, उनको समवाय कहा जाता है। जैसे अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियान्वंतौ, इस पर जाति व्यक्ति, नित्य विशेष द्रव्य इत्यादि जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी हैं, समवाय संबंध वाली होती हैं। आगे है अभाव। अभाव कैसा होता है, तो कह रहे भाव भिन्नम अभाव है, मतलब जिसमें भाव से भिन्नता हो, भाव जो होता है उससे भिन्न हो, वो अभाव होता है। प्रतियोगिता अज्ञानम अधीन अज्ञानम विषयगता अभावत्वम, अर्थात भाव भिन्न ही अभाव होता है, जहाँ पर प्रतियोगी के ज्ञान के अधीनस्थ ज्ञान का विषय ही अभाव कहलाता है। अभाव 4 प्रकार का होता है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार आता है। प्राग भाव होता है, प्रध्वंसा भाव होता है, अत्यंता भाव होता है और अन्योन्य भाव होता है। प्राग भाव कैसा होता है, कह रहे अनादि ही सा अंत है, जिसका आदि विद्यमान नहीं है लेकिन अंत है। जैसे कार्य और कारण, जैसे कारण और कार्य होते हैं तो कारण पूर्व में विद्यमान होता है और अंत में कार्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कार्य तो विद्यमान मिलेगा लेकिन कारण विद्यमान नहीं होगा। सीधा सीधा कहें तो जिसका आदि नहीं मिलता, अंत मिलता है, मतलब अनादि है, मतलब जिसका आदि नहीं है, सा अंत है, लेकिन अंत वाला जो होता है वो प्राग भाव होता है। और प्रध्वंसा भाव इससे उल्टा है कि जिसका आदि तो है लेकिन अनंत है, अंत नहीं है, मतलब जिसका कारण तो विद्यमान है लेकिन कारण से अभी तक कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो सा आदि ही, मतलब जिसके पास आदि है, अनंत है लेकिन अंत नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, प्रध्वंसा भाव। जैसे उत्पत्ति के अनंतर कार्य से। आगे है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव होता मतलब जिनका तीनों ही कालों में अत्यंत, मतलब न तो कभी भूत में मिला हो, न भविष्य में मिलने की कोई भी आशंका है, न वर्तमान में मिलता हो। जैसे वायु का रूप, वायु का रूप नहीं तो आज तक पहले कभी किसी ने देखा है, न ही कोई आगे देखने की संभावना है, न ही वर्तमान में। तो वहीं किसको कहते हैं, त्रैकालिक संसर्गा अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य अभाव है। ये कह रहे हैं त्रैकालिक संसर्गा भाव है, तीनों ही कालों में जिसका अभाव होता है, जिस प्रतियोगी का, जिस वस्तु का, जिस भी वस्तु का मतलब तीनों ही कालों में अभाव प्राप्त होता है हमें, उसको क्या कहलाता है, वो अत्यंता भाव कहलाता है। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान कालों में होने वाला एवं संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता जिसमें है वो अत्यंता भाव कहलाता है। आगे है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव होता है जो एक दूसरे पर आश्रित हो। तो कह रहे तादात्म्य संबंधम अवच्छिन्नम प्रतियोगितात्मिको अन्योन्य भाव है। अगर तादात्म्य संबंध से जो युक्त होता है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला जो भाव होता है, जैसे घट पट नहीं हो सकता और पट घट नहीं हो सकता, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। तो जो तादात्म्य संबंध से युक्त जिसमें अभाव की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाता है, अन्योन्य भाव कहलाता है। आगे है तर्क संग्रह में कारण। कारण कितने हैं, तो सबसे पहले कारण होता क्या है, तो कह रहे कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, जिसकी कार्य से पूर्व में नियत होता है, जो कार्य से पूर्व में हमेशा नियत ही रहता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई कार्य उत्पन्न हुआ है इसका मतलब उसके पूर्व में कोई न कोई कारण था, भले ही वो कारण नष्ट हो जाए या भले ही वो कारण अभी तक विद्यमान हो, लेकिन कार्य से नियत भाव में पूर्व में विद्यमान जो रहता है उसको कारण कहा जाता है। और कारण 3 प्रकार के होते हैं तर्क संग्रह में, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण कैसा होता है, कह रहे समवायी कारणम यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, अर्थात जहाँ पर समवेत हो करके कार्य और कारण दोनों मिल करके, यानी एक दूसरे से अलग न रह करके कोई वस्तु ऐसी है जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो करके ही पैदा हो सकती है। अगर वो दूसरी वस्तु जिसके ऊपर आश्रित है उस वस्तु का नष्ट हो जाने पर पूरी पहली वस्तु भी नष्ट हो जाती है। तो वही होता है जहाँ पर दो वस्तुएं एक दूसरे में समवेत हो करके मिल करके पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो समवायी कारण होता है। जैसे तंतवः पटस्य समवायी कारणम, तंतु जो है वो पट के समवायी कारण है। जैसे तंतु 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 अलग अलग तंतु हैं,
लेकिन वो हम उसको पट तो नहीं बोल सकते। और अकेला हम पट बोलने से तंतुओं को भी नहीं बोल सकते। जैसे ही पट जलेगा तंतु भी जल जाएंगे, और जैसे ही किसी वस्त्र से मतलब किसी पट से हम तंतुओं को निकालना शुरू कर देंगे तो भी पट खराब हो जाएगा। मतलब तंतु और पट दोनों के दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों पैदा होंगे तो दोनों एक दूसरे में मिल करके पैदा होंगे। अगर एक का विनाश होगा तो दूसरे का भी उसी के साथ विनाश हो जाएगा। तो तंतु पटस्य समवायी कारणम, जो तंतु हैं वो पट के समवायी कारण होते हैं। असमवायी कारण क्या होता है? तो कह रहे कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सकारणम असमवाय सत्कारणम असमवायी कारणम। देखो ऊपर क्या बताया था कि समवेत होकर के उत्पन्न होते हैं, लेकिन समवेत का मतलब जो वस्तु समवेत होकर के उत्पन्न तो हो गई, जैसे तंतु और पट थे दोनों समवेत हैं, तो ये जो समवेत कारण है इन दोनों में एकस्मिन भाव संबंध होना, मतलब समूह का भाव संबंध होना क्या कहलाता? असमवायी कारण होता है। जैसे तंतु संयोगस्य पटस्य, तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणम। तंतुओं का जो संयोग है, तंतुओं का जो एकाकी भाव है, क्योंकि एक अकेला तंतु 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 तो बहुत सारे पड़े हैं अकेले अकेले, लेकिन वो तो वस्त्र नहीं कहे जा सकते। जब तंतु एक समूह में आ जाते हैं, तंतुओं का आपस में संयोग हो जाता है, तंतु आपस में मिल जाते हैं, तभी वो वस्त्र बना पाते हैं। तो तंतु तो पट के समवायी कारण है, और तंतुओं का जो संयोग है एक दूसरे के साथ वो क्या है? पट का असमवायी कारण होता है। आगे है निमित्त कारण। निमित्त कारण किसे कहते हैं? कह रहे तद उभयम भिन्नम, जो इन दोनों से ही भिन्न होता है वो कारण निमित्त कारण कहलाता है। जैसे तूरी वेम इत्यादि, मतलब कोई वस्त्र बनाने की मशीन हो गई, मतलब जो हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, पूर्व में कभी, जैसे खच्चर इत्यादि हो गए जिसके ऊपर हम रुई वगैरह या कपास वगैरह लेके आते हैं, तो वो भी कारण बन जाता है। मतलब जो भी मनुष्य इसमें कार्य में अपना भाग देता है, या कोई भी मशीन के द्वारा कोई वस्त्र बनाया जा रहा है, या कपास हो गई, ये आपस में सारे के सारे जो कार्य मिल करके पूर्ण करने वाले जो वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? निमित्त कारण कहलाते हैं। जैसे तूरी होगी, वेम इत्यादि। आगे है प्रमाण। प्रमाण कैसा होता है? तो कह रहे प्रमायाः करणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण होता है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा किसे कहते हैं? यथार्थ अनुभव है प्रमा, मतलब जो जैसा है उसको वैसे का वैसा ही बता देना ही प्रमा कहलाती है। और उस प्रमा का करण होता है सबसे सहायक, तो उस प्रमा को सिद्ध करने में सबसे सहायक जो भी वस्तु बनती है उसको प्रमाण कहा जाता है। तो प्रमाण सामान्यम लक्षणम, ये प्रमाण का सामान्य लक्षण है। प्रमाण 4 प्रकार के मानता है। तर्क संग्रह प्रमाण 4 प्रकार के मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। देखो मैंने कल भी बताया था कि एक तर्क भाषा है वो भी 4 प्रमाण मानता है जो न्याय दर्शन से लिया गया है।